श्री कृष्णा। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारे भूल चूक गलती को माफ करें। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, या श्रीमद् भागवत, या भागवत पुराण, है ना। तो धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि उन्होंने हमें चुना कि हम पढ़ सकें, समझ सकें और उनके बताए राह में चल सकें। तो ये श्रीमद् भागवतम पीडीएफ है पूरी, जो गोरखपुर दीदी वॉइस बहुत कम आ रहा है। कमर है। एक मिनट में चेक करती हूँ। जो गोरखपुर गीता प्रेस, गोरखपुर गीता प्रेस की तरफ से है, तो ये पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। तो मैं डेली आपके साथ स्क्रीन शेयर भी कर दूंगी, ताकि बुक किताब ना हो तो भी चलेगा। तो पहले थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या है भागवतम या भागवत। तो कहते हैं कि भगवत गीता जैसे स्कूल है, और स्कूल के बाद क्या होता है, कॉलेज। तो भागवतम कॉलेज है ना। भगवत गीता में थे 700 श्लोका। इसमें है 12 स्कंद, जिसको कैंटो कहते हैं इंग्लिश में, और 18,000 श्लोका। तो इतना बड़ा है वो भागवत पुराण या भागवत। तो जैसे अभी आपने स्कूल तो पूरी कर ली, आपकी स्कूलिंग तो हो गई, भगवत गीता पढ़ ली, अब है आपका कॉलेज का टाइम, जो कि है भागवतम। तो ये कैसे शुरू हुआ, मतलब भागवतम क्या है, कैसे आई। जैसे भगवत गीता कृष्ण भगवान जी ने अपने मुख से कही थी, वो लिखित नहीं थी। कृष्ण भगवान जी से मुख से कही, अर्जुन को कह दी, और कहा कि अब इसको तुम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लेके जाओ, और मैं तुम्हें सक्षम मानता हूं कि तुम सही तरीके से आने वाली पीढ़ियों को दोगे। ये मनुष्य जाति के लिए है, उनके हित के लिए है ना। तो ऐसे कृष्ण भगवान जी ने कह दिया। फिर बाद में कृष्ण भगवान जी को ये समझ आई कि सब कुछ मुखित ही है, कुछ भी लिखित नहीं है। तो क्या होता है, मुखित होने से कुछ ना कुछ रह जाता है, और कुछ ना कुछ नया जुड़ जाता है। तो भगवान जी को इस चीज की, है ना, कमी महसूस हो रही थी कि लिखित होने से सही चीज जाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, सही चीज आगे जाएगी। तो फिर उन्होंने वेद व्यास जी के अवतार में इस धरती में जन्म लिया, और फिर सारे ग्रंथ लिखे, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र, सब कुछ उन्होंने लिख दिया। सब कुछ लिखने के बाद फिर, है ना, वेद व्यास जी बड़े उदास थे, निराश थे, मतलब वो खुश नहीं थे, है ना। अभी जैसे वो तो इसी कार्य के लिए आए थे धरती पे, कि वो सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे, है ना, भक्ति के सब कुछ वो लिखेंगे। तो उनका कार्य तो हो गया, पर फिर भी वो बड़े नाखुश से थे। तो नारद जी पहुंचे उनके पास, और कहा है, पूछे कि क्या हुआ वेद व्यास जी, आप क्यों ऐसे, है ना, दुखी से लग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ लिख दिया, सारे ग्रंथ लिख दिए, सारे शास्त्र लिख दिए, पर फिर भी मन में एक संतुष्टि नहीं है, पता नहीं, ऐसे लग रहा है कुछ कमी रह गई। तो नारद जी ने कहा कि आप कृष्ण भगवान की, है ना, लीलाओं के बारे में नहीं लिखे, उनकी महिमा के बारे में नहीं लिखे, उनका गुणगान नहीं किए। आप वो करेंगे तो फिर आपको तृप्ति हो जाएगी। तो वेद व्यास जी को समझ में आया कि हाँ, ये बात तो सही है। फिर वेद व्यास जी ने इसको लिखना चालू किया, भागवतम को, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी के सब अवतार के बारे में है, उनकी सारी लीलाओं के बारे में, कैसे उन्होंने निर्माण किया, है ना, जीव जंतु को, मनुष्य जाति को, सारे भगवान को, इन सब के बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। इसलिए इसमें 12 स्कंद है और 18,000 श्लोका है। तो इसमें हम हर एक छोटी से छोटी चीज जो कृष्ण भगवान जी ने बनाई है, वो सब इसमें लिखी है, और हमको इसकी जानकारी होगी, है ना। तो ये है
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भागवतम का, या भागवत भागवत बोल लीजिए या श्रीमद् भागवत बोल लीजिए। तो ये इसका ये है मतलब, और बहुत कुछ हमको जानने को मिलेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, हमें और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी भागवत के जरिए, किताब के जरिए। तो अभी ये इतना सा इंट्रोडक्शन है। चलिए मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। आज हमारा पहला दिन है श्रीमद् भागवत का, भागवत कथा का। तो इस जो भागवत पढ़ पाते हैं, हम जैसे पढ़ेंगे सुनेंगे, तो ये तो धन्यवाद हमें करना चाहिए कृष्ण भगवान जी का कि उन्होंने हमें चुना, है ना, इतने टाइम के बाद ही सही, पर फाइनली शुरू तो किया हमने श्रीमद् भागवत। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। देखा अच्छा पढ़ाओ, देखा हमने पैलेट के देखी निकाल कर रखी हुई। तो अभी हम शुरू करेंगे। ये बुक का कवर ऐसे दिखता है। तो अभी यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे महात्म्य, जो कृष्ण भगवान जी ने खुद अपने मुख से ब्रह्मा जी को कही, है ना, कि क्यों पढ़ना चाहिए और क्या है इसका महात्म्य। तो ये देखिए यहाँ पे, और यह श्रीमद् भागवत महात्म्य स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। तो एक एक करके सबको श्लोका पढ़ेंगे बारी बारी से, और फिर हम समझेंगे कि संस्कृत में क्या बोला है कृष्ण भगवान ने। ठीक है। पढ़ू में हाँ सुधा भाभी पढ़िए पहला श्री श्लोक। गणेश करते हैं, बोलो श्री गणेश करते हैं भागवत जी का। हाँ हाँ, श्री गणेशाय नमः, श्री ठीक है, हाँ श्री गणेश करते हैं। कृष्ण अर्पण। श्रीमद् भागवत महात्म्य स्वयं भगवान के श्री मुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन सदा युक्त श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी किसे कह रहे हैं? ब्रह्मा जी को, क्योंकि कृष्ण भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बनाया। सिर्फ ब्रह्मा जी थे, मतलब कृष्ण भगवान जी, ब्रह्मा जी, और सब जगह समुंदर, पानी ही पानी, और कोई नहीं था, धरती भी नहीं थी। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि ये भागवतम क्या है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भागवतम पढ़ते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, उससे कृष्ण भगवान को बहुत खुशी होती है कि नहीं। जैसे आजकल गाना और चलता है, तो क्या होता है, हम गाना गुनगुनाते हैं तो हमें खुशी होती है। एक छोटे से बच्चे को, जन्मते बच्चे को आप लोरी सुनाओ तो क्या होता है, बच्चे को बड़ा मजा आता है, उसको आनंद आता है, उसको मजा आता है ना। वैसे ही जब कोई भागवत पढ़ता है तो उससे कृष्ण भगवान को खुशी होती है। आपको तो पुण्य मिलेगा, जो सुनते हैं जो कहते हैं उनको तो पुण्य मिलेगा, प्लस कृष्ण भगवान को बड़ा मजा आता है, संतुष्ट होते हैं भगवान जी। अब सेकंड श्लोका रंजीता भाभी पढ़ेंगे। हाँ दीदी। हम्म, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत्यस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य होता है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जब भागवत पढ़ी जाती है ना, तो उसका पुण्य कितना है? उसका पुण्य है कपिला गो का दान देने के बराबर। तो कपिला गो जो गाय है, वो बड़ी ही दिव्य गाय है, कोई आम गाय गाय माता नहीं है। तो उनका दान देने के बराबर है। तो अभी आज के दिन हम एक साधारण सी गाय का दान देने के लिए भी 10 बार सोचेंगे ना। 60,000 रुपए की आती है एक गाय, बहुत ही साधारण, वो भी हाइब्रिड, देसी गाय भी नहीं।
तो यहाँ तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि दिव्य गौ माता, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो इतना पुण्य होता है ये भागवत कथा करने का, सुनने का, समझने का, और रोज करने से इसके ये पुण्य है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कृष्ण भगवान कि है ना, ऐसे करने से ये होगा, ताकि मनुष्य में थोड़ा लालच आए कि चलो मुझे अपने रुपयों पे कुछ खर्च नहीं करने, सिर्फ मैं सुन लूं, पढ़ लूं, और इतना रुपए का दान हो जाएगा। है ना। तो देखिए, एक तरह से कृष्ण भगवान जी सांसारिक रूप से भी लालच दे रहे कि अरे तुम कर लो, तुमको है ना इतने रुपए का फायदा होगा। हाथ में कुछ आ नहीं रहा है ना, तुम्हारे हाथ से जा रहा है, पर कृष्ण भगवान के पास जो हमारा खाता है ना, सबके नाम से एक एक खाता जमा है, उसमें लिखा जाएगा कि अच्छा आपने ना इतने दिव्य है ना कपिला गौ का दान दे दिया, क्योंकि आपने भागवत कथा करी, पढ़ी, सुनी। समझे। तो ये है कृष्ण भगवान जी के खाते में जमा होगा। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं समझ में आएगी, पर भगवान जी के यहाँ जमा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट बीना भाभी। बीना भाभी आज सबसे पहले है। बीना भाभी आप हैं क्या? ठीक है, सरोज भाभी जी दिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, अनम्यूट करिएगा। हाँ। हाँ, सरोज सरोज भाभी। भाभी। त्रिलोकापादं वा नित्यं भागवतोदभयं पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्त्र फलं लभेत। जो प्रतिदिन भगवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। तो अब भगवान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ऐसा बताएंगे ना किसी को कि है ना 18,000 श्लोका है, तो क्या होगा, कोई भी डर के मारे भाग जाएगा, अरे 18,000 श्लोका, क्या उम्र निकल जाएगी इसको तो पढ़ने में। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम आधा ही पढ़ लो, तो भी है ना तुम्हें इतना पुण्य मिलेगा कि तुमने गौदान दिया है ना। तो भगवान जी बोल रहे कि 1,000 गौदान देने के बराबर तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, ताकि कोई भाग ना जाए, 18,000 नाम सुनते ही ना भाग जाए। अरे तुम चालू तो करो, एक श्लोका भी पढ़ा तो भी उसका पुण्य मिलेगा, आधा पढ़ा तो भी उसका पुण्य मिलेगा। तो हमेशा ये याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ दिखे कि क्या फायदा हो रहा है, जरूरी नहीं है आपको दिखना है, आप बस करते जाइए। हिसाब किताब नहीं रखना है कि कितना फायदा हो रहा है, मुझे कितना नुकसान हो रहा है, वो सब नहीं करना है, बस करना है। ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है। तो और भी फायदे कृष्ण भगवान जी बताएंगे, और भी है ना, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, आपको इसके फायदे बता बता के कि और क्या फायदा होने वाला है, और क्या। चलिए अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जिज्ञासा भाभी पढ़ेंगे? मीना भाभी। मैम मैं हाँ। अभी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। चलो, सरोज भाभी पढ़ रहे हो? आज दीदी मैं पढ़ूं? मैं नहीं, हाँ, मेरा नहीं हुआ। आभा भाभी पढ़ेंगे, चले पढ़िए। यः पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्रचित होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अब बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारे पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक श्लोका पढ़ लीजिए तो आपको है ना 18 पुराणों का पाठ करने का पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ तक पहुंचना भी बहुत भाग्य की बात होती है। भागवत पढ़ना, भागवत कथा में जाते हैं
वो अलग चीज है, वो तो 7 दिन में खत्म हो जाती है। उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पंडित जी आपको बताते हैं, कथा सुनाते हैं, श्लोका पढ़ते रहते हैं। बाकी ये सारे पंडित संस्कृत में श्लोका पढ़ते रहते हैं अलग से, 18,000 श्लोका वो लोग पूरा एक हफ्ते में खत्म करते हैं। पर हमारे कानों तक क्या पहुंचती है ना, कहानियां पहुंचती है, भगवान की लीला पहुंचती है कि क्या है भागवत, पूरी 18,000 का पूरा एक छोटे में बता देते हैं। पर ये जो आप अभी खुद से पढ़ेंगे, एक एक श्लोका, एक एक श्लोका को समझेंगे, वो बड़े भाग्य की बात है ना। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, हम सबको इतने योग्य समझे कि हम यहाँ तक आए, है ना। एक बच्चा सीधा थोड़ी कॉलेज में पहुंच जाता है, पहले वो पूरी पढ़ाई करता है स्कूल की, 12वीं कक्षा तक, 12 साल प्लस, आजकल तो प्ले स्कूल और 3-4 साल का हो गया, इतने साल पढ़ाई करके कॉलेज पहुंचता है। हमने भी 2 साल की तपस्या की है, 2 साल तक रोज सोचते थे आज हम भगवत गीता जल्दी से खत्म करेंगे। तो आज वो आया, शुभ घड़ी, शुभ दिन, अमावस, है ना। कौन कहता है अमावस अच्छी नहीं, अमावस बहुत अच्छी है। देखो कितना अच्छा काम आज हमारा स्टार्ट हुआ है, हम भागवत पढ़ेंगे कल आज। है अमावस्या। हाँ, कल है अमावस्या। आज है ना। आज है? हाँ, कल मानेंगे। कल है वो, मतलब आज आई है, 9:30 तक आई है। मैंने तो कर लिया। आजकल हर आज चीज 2 भी दिन है, लेने कल लग भी है, गई 2 दिन है। है। सब चीज 2 2 हाँ, है। सब 2 दिन होने लग गए। चलिए, जो भी है, अमावस तो चालू ही है ना। हाँ चलो। अमावस की घड़ी तो चालू ही है। तो बस हाँ वही है कि इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जब आप एक श्लोका भी पढ़ लेते हैं तो आपको 18 पुराणों को पढ़ने का फल मिलता है। क्योंकि इसके पहले आपने कितनी पाठ पूजा की, सबने की है ना। सबने कितनी पाठ पूजा की है, दान पुण्य किया है, मंदिरों में जाके धूप लगाया है। तो इन सब का फल ही है कि जो आज आप भागवत पढ़ना स्टार्ट करें। इसलिए वो कह रहे हैं कि 18,000, है ना, पुराणों को पढ़ने का आपको फल मिला। तो आप लोग हिसाब लगा लीजिए कि आपने कितने पुण्य किए, है ना, तभी आप भागवत इधर आ सके, अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, बार बार हमें धन्यवाद कहना चाहिए। इस ये टॉपिक पे भी आएगा जब ब्रह्मा जी बताए, ब्रह्मा जी का जब पाठ आएगा ना, तब पता चलेगा कि क्यों हमें बार बार कृष्ण भगवान जी को धन्यवाद करना चाहिए। वो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोचिए ब्रह्मा जी वो इतनी बार धन्यवाद करते कृष्ण भगवान, तो हम मनुष्य, हमको तो कितना ज्यादा बोलना चाहिए धन्यवाद। वो भी बहुत जल्द आएगा। चलिए अब नेक्स्ट बीना भाभी पढ़ रहे हैं। हाँ। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाह्या नरास्ते वैयेर्चर्यन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। मनुष्य सदा मेरी भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं। वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन कली का वश नहीं चलता। क्यों? यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जहाँ पे भागवत कथा होती है वहां पे उनके सारे परम भक्त आके वास करने लगते हैं, है ना। तो इसका और कली का नाश होता है, मतलब दरिद्रता हट जाती है। अभी इतनी दिव्य शक्तियां आके बैठेगी तो क्या क्लेश, दरिद्रता, नेगेटिविटी रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सब नेगेटिविटी हट जाती है, आसपास से दूर दूर तक आपसे दूर हो जाती है सब कुछ। क्योंकि स्थान तो वही है ना, या तो नेगेटिविटी रहेगी या पॉजिटिविटी। तो सोचिए कि, है ना, कितने फायदे हैं, है कि नहीं। जैसे, है ना, रामायण कथा बांचते हैं तो बोलते हैं ना, हनुमान जी के लिए एक स्थान रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो अवश्य आएंगे, वो तो परम भक्त है राम जी के, तो अवश्य आके सुनते हैं। वैसे ही यहाँ पे जब भागवत पढ़ते हैं आप, तो कृष्ण भगवान के भी परम भक्त, जो प्रहलाद जी तो सबसे परम भक्त थे, है ना, तो वो भी आते हैं। तो एक ही नाम लिया है कृष्ण भगवान ने, पर उनके सारे परम भक्त आके बैठते हैं और कथा सुनते हैं।
तो सोचिए उनके हृदय में कितना प्रेम है कि जहां भी भागवत की कथा होती है वो जाते हैं और सुनते हैं। तो ये भाव है हर एक भक्त का। वो कौन सा भक्त है जो आम इंसान से परम भक्त बना कृष्ण भगवान जी का, जिनको सिर्फ कृष्ण सुनने में भी बड़ा आनंद आता है ना। ऐसा अनुभव आप सबने भी कभी किया होगा कि कोई आपसे मिला है और हाय हेलो की जगह पे उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, अरे वाह, राम सुनने को मिला, राम राम सुनने को मिला, श्री कृष्ण सुनने को मिला, है ना। तो वो प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेमी भक्त, उसके बारे में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि वो खुद दौड़े दौड़े चले आते हैं कृष्ण भगवान के बारे में सुनने के लिए। वो तो खुद इतने बड़े भक्त हैं, उनकी वाणी से सुनना हमारे लिए परम भाग्य होगा। पर फिर भी वो इस धरती पे आते हैं दूसरे भक्तों के मुख से सुनने के लिए कि वो क्या कहते हैं कृष्ण भगवान के बारे में। क्योंकि ये तो संस्कृत में दो लाइन लिखी हुई है, हम तो बात करेंगे हिंदी में। तो फिर हर एक भक्त का नजरिया अलग होता है, हर एक भक्त के भाव अलग होते हैं। तो उस भाव को सुनने आते, उस नजरिए को देखने आते हैं कि वो भक्त कैसे देख रहा है कृष्ण भगवान को। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी कृष्ण भक्त को देख लीजिए, सबकी भक्ति अलग है। एक ही भगवत गीता है, एक ही भागवतम है, पर सबका बोलने का तरीका अलग है। क्योंकि सबको अलग भक्ति मिलती है, सबको अलग ज्ञान मिलता है, जैसा कृष्ण भगवान जी चाहते हैं। किसी की किसी से कोई तुलना नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जहां भी भागवतम होता है ना, उनके भक्त दौड़े चले जाते हैं जो इस धरती पे है, और जिनकी रूह है वो भी। यही समझा रहे कृष्ण भगवान जी। चलिए अब अगले श्लोका में जाते हैं हम। अगला छठा श्लोका कौन पढ़ेगा अभी? सुधा भाभी पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ दीदी। चलिए। वैष्णवानां तु शास्त्राणि यच्चरन्ति गृहे नरा सर्वपाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवता द्वारा बंदित होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अभी कृष्ण भगवान जी यही कह रहे हैं, वैष्णव शास्त्र मतलब सारी पाठ पूजा, है ना। कृष्ण भगवान जी ने तो हमारे सामने थाल परोस के दे दिए, इतने सारे पाठ पूजा होते हैं, जो पसंद आए उसको चुन लीजिए और करिए। तो उसको करने से फायदा है कि कृष्ण भगवान के साथ साथ सारे देवी देवता भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम है ना, जब एक जान आती है धरती पे, वो पिछले जन्मों का लेखा जोखा लेके आती है। कुछ कुछ होता है जो हमें भोगना पड़ता है, जो अच्छा नहीं है, जैसे कष्ट हो गया, दुख हो गया, दर्द हो गया। तो जब हम इस शरीर में, जब है ना वैष्णव शास्त्र मतलब पाठ पूजा करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, दान पुण्य करते हो, व्रत करते हो, तो उससे वो जो लिखा के लाए वो थोड़ा थोड़ा करके मिटता जाता है, भोगना भी नहीं पड़ता, उसको मिटा दिया जाता है। भगवान कृष्ण भगवान खुद मिटा देते हैं देवताओं के साथ। क्योंकि आपको आशीर्वाद मिल रहा है, देवता लोग भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कृष्ण भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो आपका जो खाता है उसमें से मिटा दिया जाता है ना। तो ये सब आपने भी अनुभव किया होगा। हम पहुंच तो जाते हैं किसी ना किसी ज्योतिष के पास, बहुत आम है कि है ना, देखिए कुछ है क्या, अच्छा नहीं है, बुरा है, जो भी है। तो कुछ कुछ वो लोग ऐसी चीजें बोलती है जो हमारे साथ हुआ ही नहीं है, मतलब जो नेगेटिव है। तो क्या हुआ फिर, वो मिट गया, कृष्ण भगवान ने उसको मिटा दिया कि चलो आपने इतना अच्छा काम किया, इसके लिए ये आपको भोगने की जरूरत नहीं, हमने इसको मिटा दिया, इरेज कर दिया, माफ कर दिया कृष्ण भगवान ने। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वैष्णव शास्त्रों की जो पूजा की जाती है, वो चाहे कुछ भी हो, आप जो करते आ रहे वही, उससे देवता भी खुश हो जाते हैं और हमारे साथ अच्छा होता है ना। तो बस अभी अगला श्लोक का 7। रंजीता भाभी आप पढ़िए। हाँ जी। ये चर्यन्ति गृहे नित्यं
शास्त्रं भागवतं कलौ अस्फोटयन्ति बाल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि पाठ पूजा से क्या फायदा होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि एक तो कली से निडर रहे होकर, मतलब जब आप पाठ पूजा करते हो, भगवान कृष्ण भगवान को याद करते हो, कोई भी भगवान को याद करते हो, तो क्या होता है, भगवान क्या है? भगवान है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, जिसको हमारे पूर्वजों ने भगवान का नाम दे दिया। अब मनुष्य को तो क्या वैरायटी चाहिए, है ना। हम खाना भी खाते हैं तो क्या एक ही रोज खाना खाते हैं? नहीं, हमको नए रोज वैरायटी चाहिए। कपड़े पहनते हैं, एक ही कपड़ा पहनोगे अब नहीं, कितनी वैरायटी होती है। तो ये तो स्वभाव है मनुष्य का, तो कृष्ण भगवान को भी पता है। तो उन्होंने जो ये पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव हो रहा है, उसको भगवान का नाम देके बहुत सारे भगवान बना दिए, अलग अलग रूप में, आकार में, ताकि जिसको जो भाए उसको आप याद करो और अपने पास पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो। तो जब आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो तो बहुत स्वाभाविक है, आपसे नेगेटिविटी दूर जाती है। आपको किसी का डर नहीं है ना, क्योंकि एक विश्वास होता है कि मेरे साथ तो कृष्ण भगवान है, तो फिर वो क्यों डरेंगे। तो और क्या होता है, मन बड़ा खुश रहता है। तो जब मन खुश होता है तो क्या होता है, हम बड़े चंचल रहते हैं, फुर्ती रहती है हमारे अंदर, हम 100 काम कर लेते हैं। और वही अगर आप उदास रहोगे, मन खराब रहेगा, तो क्या होता है, हम एक जगह बैठे रहते हैं। 100 काम तो छोड़ो, रोज का एक काम भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि मन उदास है, हम बड़े दुखी हैं, गुस्से में हैं, है कि नहीं है। तो ये होता है। और फिर क्या होता है ना कि अभी जैसे ये तो संसार है, इसमें हर किस्म के लोग होते हैं, जरूरी थोड़ी है सब कोई आपके हित में हो। कोई कोई आपके विपरीत भी रहते हैं, तो आपके आपके लिए कुछ बुरा भला बुरा कह दिया, आपके साथ बुरा कर दिया। पर एक भक्त, जो भगवान का भक्त होता है, वो सब ये सब छोड़ के आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें इस बारे में ही सोचते रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो ये सब छोड़ के वो भक्त क्या, वो तो अपनी भक्ति में मस्त है, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कृष्ण भगवान संभालेंगे, मैं तो अपना चलो कृष्ण कृष्ण किया, अपने कर्म किया, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा वैसे करते चले, है ना। क्योंकि उनके अंदर वो विश्वास रहता है कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, उनके लिए कर रहे हैं और उनको ही समर्पित कर दिया। आप समझ रहे हैं। तो ये सब आप सब सीख चुके हैं भगवत गीता में, आपका वो लेवल है अभी। अभी आप भागवत में आए हैं, भागवतम में आए हैं, तो आपका लेवल हाई हो चुका है। इसलिए वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि वो बड़े मस्त रहते हैं, नाचते कूदते चलते हैं, और कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब उनके भक्त मस्त मौला होके कृष्ण कृष्ण करते हैं और ये सब नेगेटिविटी से दूर रहते, तो कृष्ण भगवान जी खुश होते। तो जब आप खुश होंगे तो कृष्ण भगवान भी खुश होंगे। अगर आप दुखी होंगे तो कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो जीवन में जो कोई भी कुछ भी आपके साथ गलत कर रहा है, आपको आपको लग रहा है कि है ना तकलीफ हो रही है, कृष्ण भगवान जी से माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ते जाइए, कृष्ण कृष्ण करिए। यही सोचेगा कि मैं खुश रहूंगी तो मेरे भगवान कृष्ण भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा, उनको खुशी मिलेगी, है ना, वो प्रसन्न रहेंगे। तो कृष्ण भगवान की खुशी के लिए खुद को खुश रखिए, मस्त रहिए, नाचते कूदते हंसते हंसते रहिए, सबको हंसाइए, खुद भी हंसिए, जोक्स मारिए, है ना, मस्ती करिए। टेंशन तो चलती रहेगी, कभी भी टेंशन भी आए ना तो जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं एकदम खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे कृष्ण भगवान खुश है ना। ये सोचना हमेशा याद रखना। टेंशन तो रहती है लाइफ में, कैसे नहीं रहती है, जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, सब जगह से अटैक होता है,
पर हमको बचा के रखना है। मैं कृष्ण कृष्ण कर रही हूँ, मेरे ही सुरक्षा कवच कृष्ण भगवान है ना, वो मेरे सुरक्षा कवच है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है। और मैं कृष्ण कृष्ण में मस्त हूँ अपने, है कि नहीं। तो ये चीज को हमेशा याद रखना कि हम खुश रहेंगे तो हमारे कृष्ण भगवान खुश रहेंगे, उनके लिए तो हमें खुश रहना बनता ही है। चलिए अब हम अगला श्लोक का करते हैं। दीदी मैं आपको एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखाएंगे, चलिए दिखाइए। देखिए दीदी, हाँ दिखाइए। मेरे दिख रहा दीदी आपको? ये 13 साल पुराना तुलसी है, और ये भगवत गीता में हमारे गुरुजी लिख के दिए थे मेरे को। इतना तारीख को ये मतलब हमारे घर में ये भगवत दिए थे, और ऐसे का ऐसे बुक रखा हुआ है। देखिए, पढ़ रहे हैं ना दीदी? हाँ हाँ। देखिए पूरा लिख के मेरे को, मेरे हम्म, हाथ में, मेरे गोदी में दिए थे। आज ये बुक खुला है, तो सोचिए भगवान जी की कितनी कृपा है, और कितने खुश, मेरे को इतना खुशी लग रहा है दीदी। देखिए गुरुजी लास्ट में साइन करके, हम्म। देख रहे हैं ना दीदी? हाँ जी हाँ जी, हम सब देख रहे हैं। बहुत देखिए सुंदर। तुलसी, देखिए 13 साल पुरानी तुलसी भगवान जी का। और यहाँ डेट भी लिखा हुआ है, देखिए दीदी डेट लिखा हुआ है ना, हाँ 11/5/2013 में हुआ था। 13। चलिए बड़ी खुशी की बात है, कृष्ण कृपा हो गई आप पे तो। बस। और अब दीदी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, नया घर में, हम्म रोज मन में हो रखा है भगवत इस घर में भी मतलब भागवत कराएंगे। पर बस वही है, उतना सिचुएशन, उतना गैदरिंग, बच्चे का फ्री, इनका फ्री, उतना हम लोग को सब, मतलब भागवत भागवत कराने से तो एक तो बड़ा आयोजन करना पड़ेगा ना, उतना अरेंजमेंट भी तो हो, मतलब सिचुएशन होने से। तो ठीक है कराएंगे, ठीक है कराएंगे, ये सोच रहे। देखिए भगवान, आज ये भी तो हो ही रहा है ना, घर में पहुंच रही हूँ, खुद पढ़ रही हूँ श्लोक, तो घर में भागवत ही हो रहा है ना। सही बात है। बताइए। एकदम सही सही है। बताइए भगवान। ये तो, ये जो हम करा रहे हमसे कृष्ण भगवान जी, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम रोज भागवत पढ़ेंगे। और ऐसे बस। नहीं कि भागेंगे, आराम से एक एक भगवान के वचन को सुनेंगे, समझेंगे और अपने अंदर उतारेंगे, है ना। ये सबसे अच्छी चीज है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। मेरे भी मन में बहुत थी, भागवत पहले भी चालू की थी मैंने, तब छोटे छोटे बच्चे थे मालूम है, 2 2 साल पहले, पर वो बंद हो गई। कृष्ण भगवान की क्या मर्जी थी। चलो अभी फिर से उन्होंने कृपा की है, बहुत विनती करने के बाद कृष्ण भगवान जी ने राजी हुए हैं और बोले चले ठीक है, तू कर ले, तेरी भगवत गीता भी खत्म कर और भागवतम भी चालू कर। धन्यवाद है कृष्ण भगवान। भगवान की कृपा होती है ना, जब भगवान खुश होते हैं तभी होता है, ये तो एकदम। हाँ पर बहुत विनती करने के बाद आया ये दिन। मैं रोज प्रे करती थी, भगवान जी क्यों कर रहे हो, क्या हो गई गलती, माफ कर दो, भगवत गीता खत्म हो जाए इस क्लास की और फिर हम भागवतम कर सके, इतना आप है ना, आशीर्वाद दीजिए, इजाजत दीजिए। तो कृष्ण भगवान की कृपा है। तो हमारी आज तक, आज हमने किया 7वें श्लोका तक, है ना, क्योंकि अभी हाँ लाइट दीदी। दीदी कटने वाले हैं। कौन सा नेट निकलता है फोन में? क्या हाँ जी। सर्च करने से, क्या सर्च करने से ये भगवत गीता भगवत महापुराण निकलता है? आप है ना गूगल करिएगा, पीडीएफ, अच्छा गोरखपुर की गूगल। भागवतम की पीडीएफ सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, कभी कभी घर में भी पढ़ लेंगे ना, क्लास में तो पढ़ेंगे, हाँ घर हाँ में भी पढ़ क्यों लेंगे नहीं। तो फ्री रहेंगे। हाँ हाँ। अगर लिंक शेयर होती होगी ना तो मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी या ग्रुप में भी डाल दूंगी। मेरी बेटियां अच्छा। आएंगी ना तो उनको पूछूंगी, वो लोग फटाफट ढूंढ के दे देगी, है ना। तो उसमें लिंक अगर मिलेगा तो मैं, और गूगल भी कर सकते हैं आप, गोरखपुर हाँ। की भागवतम, है ना। अच्छा। तो ऐसे करने से हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कृष्ण भगवान बहुत का अच्छा लग धन्यवाद रहा है। है। आप सबका भी धन्यवाद, इतने प्रेम से आते हैं, धन्यवाद दीदी। सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। ये हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो चौथा ही श्लोक का है हाँ भागवत का। तो वो भी करते रहने से बहुत अच्छा है, सही पहले बात। से सुनना हुआ ऐसे।
एकदम सही है। चलिए हम कल फिर से मिलेंगे। कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। कृष्ण भगवान जी स्वीकारे धन्यवाद दीदी, हमारे इस आपका पाठ को धन्यवाद। और हम सबकी गलतियों को माफ करे कृष्ण भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय दीदी श्री सबसे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्ण, सबको जय श्री धन्यवाद, कृष्ण, धन्यवाद सबको, धन्यवाद सबका। धन्यवाद। सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।